नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र के भैंसा खाल 19 मार्च की रात लगभग 1 बजे 13 लड़कियों के भाग जाने के मामले में एक नया मोड़ आया है। जिस समय लड़कियां भागी उस समय 5 कैमरे बंद पाए गए, जबकि 3 ही सीसीटीवी कैमरे चालू पाए गए। चारदीवारी से कूदकर भागने की संभावना जताई गई है। उस तरफ से सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जबकि चारदीवारी की ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। इस स्थिति में सुरक्षा के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरा बंद कैसे हो गया था? 10 फीट चारदीवारी को कूदकर भागने में लड़कियां कैसे सफल हुई? लेकिन लड़कियां चोटिल भी नहीं हुई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 10 फीट ऊंची दीवार के कूदने पर शरीर में चोट आ सकती है। इस स्थिति में यह मामला काफ़ी संदिग्ध दिख रहा है। हम आपको बता दें कि 7 दिन बीत गए इस घटना को, लेकिन पुलिस लड़कियों को बरामद करने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। इसमें से कई लड़कियां अपने अपने परिजनों के संपर्क में हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन इसके बाद भी 4 लड़कियां परिजनों के संपर्क में आ गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी इस पर पूरी तरह से चुप्पी बांधे हुए हैं। हम आपको बता दें कि मामले जीरादेई के भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने मंगलवार को विधानसभा में यह सवाल भी उठाया था, और इस सवाल के बाद राज्यसभा में सांसद रंजीता रंजन ने भी बालिका गृह में लड़कियों के भागने के मामले को बड़ी मजबूती के साथ राज्यसभा में उठाया है। अब विधानसभा से लेकर के राज्यसभा में यह मामला गुजरा है। हम आपको जोड़ते हैं इस घटना से। मामला तो बहुत ही गंभीर है और 3 जिला को मिला करके ये जो है बालिका गृह बना हुआ है, जहाँ 3 जिला की लड़कियां यहाँ रहती हैं। और हम लोग अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने कि यहाँ से 13 लड़कियां फरार है। हमें पटना था, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं सीधे पटना से यहाँ पहुँचा। हमारे साथ हमारे पार्टी के जिला सचिव हंसनाथ जी, हमारे महिला नेता मंजिता जी, हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी सहित हम सब लोग यहाँ आए ताकि मामला का जांच किया जाए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें किसी को घुसने का, जांच करने जाने का जो है इजाज़त नहीं है। हमने तुरंत डीएम को फ़ोन किया। डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो भी जानना है हमसे जान लीजिए, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हमने कहा कि हम स्पॉट विजिट करने आए हैं, मुझे ये जानकारी लेना है कि लड़कियां कैसे गायब हो गई, और ये जानना हमारा अधिकार है। एक एमएलए होने के नाते अगर आपको संभव हो तो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी हम लोग जाएंगे, भीतर में जा कर के जाँच करेंगे कि आखिर लड़कियाँ भागी क्यों, जबकि उनको 8 महीना, 7 महीना, 1 साल यही उनका समय बचा हुआ था। उतने दिन के बाद वो जहाँ जाना था अपने घर चली जाती। अंडर एज जो लड़कियां हैं उन्हीं लोगों को यहाँ रखा गया है। तो और भागी कैसे, क्या किनकी संलिप्तता है, प्रशासन का चूक कहाँ है, सरकार की नाकामी कहाँ है, इन सारी बातों को जानना था और जानने के लिए हम यहाँ आए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहाँ धरना पर बैठेंगे और हमारा ये अधिकार है जिसका हनन हो रहा है। अभी लड़कियों का मामला तो गंभीर है ही, क्योंकि 13 बच्चियां गायब हो गई है। बिहार में हमारी सरकार विधानसभा के भीतर दावा कर रही है कि 0 टॉलरेंस है। बिहार के भीतर कोई अपराध नहीं है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। यहाँ पूरे बिहार के भीतर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। इसी सिवान जिला के आपके दरौली में 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ, और वो मेन अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है। और पूरे बिहार आज अपराधी के कब्जे में है, गिरफ्त में है। पूरा का पूरा अपराधी बेलगाम है, और प्रशासन जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और सरकार भी मस्त है। सरकार असेंबली में बोलती है कि 0 टॉलरेंस है, इतना अपराध है। हमारे मंत्री बोलते हैं कि अमेरिका में जब घटनाएं घट जाती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। तो ये सारी बात बता रहा है कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सिवान के डीएम एसपी को इसका जवाब देना होगा। वो हमारे घर की बच्ची है, किसी की भी बेटी है, किस अवस्था में कहाँ है, इसकी जानकारी लेना क्या एक विधायक का जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा अधिकार नहीं है?
कि वहाँ घुसने नहीं दिया गया। वो आएंगे और लोग आएंगे तो घुस सकते हैं, हमारे लिए सेंसिटिव है। आप थाना भेज सकते थे, आप खुद आ सकते थे, कोई अधिकारी आ सकता था, हम लोग सामने जाते, पूछते, जांचते क्या उनको दिक्कत है, सब जानकारी ले सकते थे। तो ये कुल मिला जुला करके बिहार के जो बढ़ते अपराध है, प्रशासन और अपराध दोनों बेलगाम है, इसी का ये परिणति है। और इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको मिलने का, बच्चियों से बात करने का, जांच पड़ताल करने का इजाज़त दिया जाए, और साथ ही साथ अगर ये काम नहीं होता लड़कियों को बरामद किया जाए, उनके घर या इस रिमांड होम में सुरक्षित लाया जाए। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड इसी सरकार में हो चुकी है। आप जानते हैं क्या दिक्कत है बच्चियों को, कौन जानता है, क्यों भाग रहे हैं? जब 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, साल भर रहना था, कैसे भाग जा रहे हैं? अरे विधायक जी, लड़कियां भागी हैं, सारे पेपर में चर्चा का विषय है, पूरे जिले से फोन आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके देखने से क्या कारण हो सकता है लड़कियों का बच्चा, किन की गलती है इसमें? देखिए, सीधे सीधे इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, और कारण क्या हो सकता है जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशासन छुपाना चाहती है, जांच पड़ताल नहीं करने देना चाहती है, मामला खुला हो, सामने आवे नहीं चाहती है। इसलिए ये मामला अब यहीं तक नहीं रुकेगा। अभी तो हम लोग यहाँ धरना पर सब लोग बैठे हुए हैं, और इसके बाद परसों विधानसभा के भीतर ये मामला उठेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के डीएमएसपी को जवाब। अच्छा, आप देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना मिली भगत के इतनी बड़ा कांड एक तरह से हो सकता है। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कि 20 फीट ऊंचा जो है बाउंड्री है, उसके ऊपर कटाया तार लगा हुआ है, चारों तरफ इसकी ऊंचाई है, और इसके भीतर से कोई भाग जाए ये तो आसान नहीं लगता है। विधायक जी, यहाँ तो पे जिन भी लड़कियों को रखा जाता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विकट परिस्थिति में रहती होंगी, तभी तो ला करके यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। जब वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? यही तो बात है, सरकार फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का सदन के भीतर जो एक्शन है वो भी देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं वो भी एक्शन देख रहे हैं। उनका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, इस पर सारे पूरे बिहार में हंसाई हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसलिए अभी सरकार इनसे चल नहीं पा रही है, संभल नहीं पा रहा है। क्या लगता है इसमें नौकरशाही भी हावी है, जो एक बिल्कुल नौकरशाही के नेतृत्व में ही सब कुछ चल रहा है। और ये नौकरशाही का तो अति हो गया, चरम हो गया कि एक एमएलए आता है, एक से एमएलए आते हैं मिलने के लिए, और उनको मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? ये नौकरशाही है, माने प्रतिनिधियों का यह सम्मान है। उसको जानने का अधिकार नहीं है, किसी जेल में विजिट करने का अधिकार नहीं। हम तो डीएम साहब से कहा कि हमको जो है आप इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए, हम जाएंगे। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो अपना आदमी लगाइए, लेकिन हम जाएंगे। हम 2 लोगों को दीजिए, 3 लोगों को दीजिए, क्यों नहीं जाने दिया गया? इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उदासीन है, और प्रशासन पूरी तौर पे इस घटना के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है। हमारी मांग है कि किसी भी सूरत में लड़की कहाँ है इसका पता लगावे, और इस घटना का एक उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जो दोषी है उसको सजा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।